Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's topic, we will be learning Venn diagrams, then subset, then what are universal set and complement of set. In previous topic, we have studied practice set 1.2. Prior to that, we studied different types of sets. Okay. So coming to this video, see, ideas or concepts are better understood with the help of diagrams. अब आप देखिए, हम थोड़ा अटेंशन बायोलॉजी की ओर शिफ्ट करते हैं. सपोज बायोलॉजी में आपको हार्ट के बारे में बताया जाता है थियोरेटिकली, प्लांट सेल रहता है, एनिमल सेल रहता है. अब ये सब चीजें आपको थियोरेटिकली बताई जाती है, लेकिन जब आपके सामने इनका डायग्राम आता है, ओके, तो आपको और अच्छे से ये समझ में आती है. तो लाइकवाइज मैथ्स में भी जब थियोरेटिकल चीजें डायग्राम में हम एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आती है हमें वो. ओके, सो हमने इसके पहले देखा है सेट्स लिखने के दो मेथड्स, एक लिस्टिंग मेथड और एक सेट बिल्डर फॉर्म. अब यही सेट्स डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते आते हैं. ये सबसे पहले किया था ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन ने. ओके, ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन, born in 1834, died in 1883, was the first to use closed figures to represent sets. Closed figures, obviously, which are not open. Okay, अब जैसे आप ये सर्कल देख रहे हो, ओके, ये क्लोज फिगर है, लेकिन मैं इसको ऐसा अगर छोड़ दूं तो दिस इज नॉट अ क्लोज फिगर. मतलब एंड टू एंड कनेक्ट होना चाहिए. दे आर नोन एज क्लोज फिगर्स. सो जॉन वेन ने क्या किया, क्लोज फिगर्स की मदद से सेट्स रिप्रेजेंट किए. उन्होंने क्लोज फिगर्स के अंदर वो जो एलिमेंट्स ऑफ सेट्स हैं वो लिख दिए थे. Such representations are called as Venn diagrams after the name of John Venn. Venn diagrams are generally denoted by the closed figures like circle, triangle, rectangle, square, etc. And these closed figures are irrespective of their shapes and sizes. साइज कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो सकता है, और शेप आप देख रहे हो, अब ये शेप को कोई नाम ही नहीं है, तो इट इज irrespective of their shapes and sizes. Now the members of the set, जो सेट्स के अंदर मेंबर्स रहते हैं जिसे हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, they are represented by points. ये देखो, ये पॉइंट दिख रहे हैं, डॉट दिख रहे हैं आपको, in that closed figures. अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सेट ए में 5 एलिमेंट्स है, ए बी सी डी, they are represented by points. एंड ये सेट का जो नाम है ए, वो क्लोज फिगर के अंदर आएगा, बाहर नहीं लिखना. वैसे ही देखिए आप सेट बी और सेट सी. सबसेट. Now see, if A and B are two sets such that every element of set B is an element of set A. मतलब सेट B के जितने भी एलिमेंट्स है सबके सब सेट A में रहेंगे. ओके, बस इतना ही है. Then set B is said to be subset of set A. मतलब सेट B छोटा है, सेट A बड़ा है. ओके, सेट B के सारे एलिमेंट सेट A में है, सेट B के सबके सब एलिमेंट सेट A में है. Then set B is known as subset of set A. Now see, we write it as B is the subset of A and it is read as B is a subset of A, obviously. Now third point is the example. देखो, A set में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, और B set में 5 6 7. So here every element of set B is an element of set A. Then here set B is the subset of set A. अभी आपको ये वाला जो सिलेबस है, जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है 2 साल पहले, उसमें सिर्फ सबसेट है. उसके पहले वाले सिलेबस में प्रॉपर सबसेट था, इम्प्रॉपर सबसेट था, सुपर सेट था. अभी ये सब चीजें 11th में है, तो ये सब आपको 11th में सीखने को मिलेगा. अब यहाँ पे जो डाउट्स आते हैं, जेन्युइन डाउट्स बच्चों को, क्या बोला है, सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में होने चाहिए. बराबर है. अब दो चीजें और बता दूं मैं आपको. सेट ए में ऐसे भी एलिमेंट्स रहेंगे जो सेट बी में नहीं, मतलब उससे ज्यादा. बराबर है. और ऐसा भी चलेगा कि सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में है, और ये भी हो सकता है कि सेट ए में उससे ज्यादा एलिमेंट्स ना हो. 2 पॉइंट बताया मैंने आपको. क्या सबसेट में क्या देखा हमने, सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में है. बराबर है. तो सेट ए में सेट बी से ज्यादा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे हो. सेट ए में 5 6 7 तो है ही, पर सेट बी से कुछ ज्यादा एलिमेंट्स भी है. और ये भी हो सकता है कि सेट बी में जितने एलिमेंट्स है उतने ही सेट ए में हो. बराबर है. पर ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बोलोगे कि सेट ए में बहुत ज्यादा एलिमेंट्स है, सेट बी में कम एलिमेंट्स है, और उसमें से कुछ एलिमेंट सेट ए में नहीं है, और हम सेट बी को सेट ए का सबसेट बोल रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. सेट बी सेट ए का सबसेट कब कहलाएगा, जब सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में होंगे. ओके, अब आप ये देखो, वेन डायग्राम से इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा. ये बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है आपको, ये सेट ए है. छोटा वाला सर्कल सेट बी, पहले छोटा वाला फिल करना, 5 6 7. अब जो ये सेट बी है वो सेट ए के अंदर ही है ना, तो 5 6 7 तो अपने आप आ गया वहां पे, तो बचा हुआ एलिमेंट्स बाहर लो, 1 2 3 4. ओके,
बाकी 5 6 7 तो ऑलरेडी आ चुका है। तो डायग्रामेटिकली ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं इसको। There are few notes regarding the subsets. First is every set is the subset of itself. हर सेट खुद का सबसेट रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। So A is the subset of A itself. Empty set is the subset of every set. क्योंकि empty set में कोई एलिमेंट नहीं रहता है, मतलब it will be subset of every set. If A is the subset of B and at the same time B is the subset of A, मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में और B के सारे एलिमेंट्स A में है, तो they will be equal set. A is equal to B and vice versa. कि if A is equal to B, मतलब if they are equal set, then obviously A will be the subset of B and B will be the subset of A. Now next, universal set. The definition is a suitably chosen non-empty set. It should be non-empty, of which all the sets under consideration are the subsets of that set is called a universal set. इसका मतलब क्या? एक ऐसा सेट लो कि बाकी जितने भी सेट्स रहेंगे वो सब उसके अंदर आते हो, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स बोल दिया तो वी कैन टर्म इन सेट ऑफ नंबर्स। इन सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स क्या है? एन, कैपिटल N सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कैपिटल W सेट ऑफ होल नंबर्स, कैपिटल I सेट ऑफ इंटीजर्स, कैपिटल Q सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, कैपिटल Q डैश सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, कैपिटल E इज आल्सो टर्म्ड एज सेट ऑफ इवन नंबर्स, ओके। कैपिटल O is termed as set of odd numbers, capital P is termed as set of prime numbers, okay। तो ये जितने भी है ये सब के सब they are part of real numbers। इसका मतलब we can term the set of real numbers and the universal set as the universal set and बाकी सेट्स उसके अंदर आएंगे सब के सब, ओके। तो हमको एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट देखना है कि बाकी सेट उसके अंदर आते हो सब। So that is called universal set. The universal set is denoted by capital U and in Venn diagram it is generally represented by a rectangle. Complement of a set. Let U be the universal set. If A is subset of set U, मतलब A के सारे एलिमेंट सेट U में प्रेजेंट है, then the set of elements of U, U के ऐसे कुछ एलिमेंट्स which are not in set A, okay, U में तो है पर सेट A में नहीं है, is called the complement of set A and is denoted by A dash or A complement, okay। मतलब देखो एक यूनिवर्सल सेट है और एक A सेट है, A is the subset of universal set। अब A का कॉम्प्लीमेंट, ये जो सेट रहेगा इसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो U में तो प्रेजेंट है पर A में प्रेजेंट नहीं है ना सी। और सेट बिल्डर फॉर्म में उसे कैसे लिखेंगे हम? A complement is the set of all X such that X belongs to U, मतलब वो सबके सब एलिमेंट्स U को तो बिलोंग करेंगे बट दे वोंट बिलोंग टू सेट A। अब एग्जांपल देखो, यहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट है, उसमें एलिमेंट्स है A B C D E F G और A सेट में है B D F। देखो B D और F, तो A कॉम्प्लीमेंट में आएगा A C E और G। और वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट है, देखो U अंदर लिखा, ये A सेट में है B D F और A कॉम्प्लीमेंट में जो A में नहीं है वो A C E G। सिंपल है वो। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब देखो जैसे हमने देखा कि यूनिवर्सल सेट है, A सेट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट और A कॉम्प्लीमेंट में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो है पर A में नहीं है। इसका मतलब A सेट और उसका जो कॉम्प्लीमेंट रहेगा उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं रहेंगे, मतलब नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन सेट A एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब A will be the subset of universal set, at the same time A complement is also the subset of universal set। Then complement of universal set is empty set। universal set में क्या आएगा? सब कुछ, तो उसका complement क्या आएगा? कुछ भी नहीं, मतलब empty set। Likewise vice versa, complement of empty set is universal set and complement of complement is the given set itself, मतलब A complement का complement is set A।